उत्तर प्रदेश में विकास प्राधिकरण के विकास शुल्क को उद्योग हेतु 50% से 55% तक कम किया गया है, जिससे अब हजारों की संख्या में उद्योग उत्तर प्रदेश में लगेंगे। इस संबंध में रविवार को रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। प्रवेश वार्ता में प्रमुख रूप से भरत जोतवानी, अमित गुप्ता, अजय राय, विनम्र अग्रवाल, सौरभ साव, धीरज अग्रवाल, संजय लखवानी आदि उग्मी उपस्थित रहे। वॉइस ऑफ शौर्य के लिए वाराणसी से संतोष अग्रहरी की रिपोर्ट। प्रथमेश जी को जो इस कमेटी का गठन हुआ और उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष बने आपके एलडीए के उनके गर्ग साहब। हाँ नहीं, कमेटी के अध्यक्ष बने एलडीए के प्रथमेश जी और कमेटी के मेंबर पूरे यूपी के जितने भी डेवलपमेंट ऑथोरिटीज थी सबके उपाध्यक्ष थे। जैसे आपने वाराणसी के उस समय के तत्कालीन पुलकित गर्ग साहब। तो इसी तरीके से कमेटी बनी और कमेटी पे काम चला और आज ये गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो रेट थे वो रेट 50 to 60% डिक्रीज कर दिया गया है इंडस्ट्री के लिए। अब कोई भी आदमी बड़े आराम से उद्योग लगा सकता है। जो नक्शा पास कराने में किसी उद्यमी को पहले 1 करोड़ रुपया लगता था, अब वो 45 से 50 लाख के मध्य में लगेगा। ये एक सफलता उत्तर प्रदेश में मिली है। समय में जो उद्यमियों का पलायन हो रहा था, इससे पलायन रुकेगा, उद्यमियों का बाहर से लोग आके उद्यम लगाने के लिए यहाँ प्रेरित होंगे निश्चित तौर पर। अभी मैं इसको एक और घटना आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक कैनबरा इंडस्ट्री बोल के एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री महाराष्ट्र की अपने यहाँ आकर के इंडस्ट्री लगा रही है, जिसमें लगभग 5000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। उन्होंने नक्शा पास करने के लिए दिया था। उस समय यहाँ के बीडीए द्वारा उनको 1 करोड़ 80 लाख रुपए का एस्टिमेट बना के दिया गया, तो वो पीछे हट रहे थे। अभी जब उनको सूचना ये प्राप्त हुई है कि ये अब 70 लाख 75 लाख में हो रहा है, तो वो तत्काल उस इंडस्ट्री को लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें 5000 लोगों को तो खाली यहीं पे लाभ है। तो इससे निश्चित तौर पर बहुत ही फायदा पूरे उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री को है और बाहर के प्रदेशों के लोग भी यहाँ इंडस्ट्री डालने के लिए अब यहाँ जरूर आएंगे। इस खबर को देने के लिए की गई है कि पूरे उत्तर प्रदेश में रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के प्रयासों से एक ऐसा सरकार के द्वारा एक ऐसा निर्णय लिया गया है जिस निर्णय से प्रदेश में उद्यमिता का विकास होगा। जो लोग उद्योग नहीं लगा पा रहे थे, विकास शुल्क वीडीए के चार्जेस, डेवलपमेंट अथॉरिटी के चार्जेस इतने ज्यादा थे कि वो यूपीएसआईडीसी से कई गुना ज्यादा थे। यूपीसीडा का रेट 80 रुपया था, 80 रुपया है इस समय पूरे यूपी में, और बीडीए के रेट 1100 रुपए से लेकर के 1500 रुपए स्क्वायर मीटर तक थे, जिसको कि हम लोगों ने लगभग 1 वर्ष पूर्व से लगातार हम लोग लगे हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करके कहे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा कि अरे ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इसको तो मैं तुरंत इसको देखता हूं, दिखवाता हूं। और उन्होंने कार्रवाई की। उसके बाद हम लोग इन्वेस्ट यूपी के विजय किरण आनंद जी से मिले, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार जी को वाराणसी बुला के हम लोगों ने अवगत कराया। यहाँ पे एक प्रोग्राम उनसे आमंत्रित किया, हम लोगों ने उनके साथ एक रिक्वेस्ट किया और वो आए भी और उन्हें इसको सुना। उन्होंने भी कहा कि मैं इसको तत्काल करूंगा। इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी ऑफिसर थे उत्तर प्रदेश में, सब लोगों ने सहयोग किया और आज ये खुशी की बात है कि जो रेट्स इतने हाई थे वो रेट 50 to 60% तक रिड्यूस कर दिए गए पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। अब जो इंडस्ट्रियां यूपीसीडा के इंडस्ट्रियल एरिया में जगह नहीं मिलती थी, जो उद्यमी बाहर उद्योग लगाना चाहते थे प्राइवेट लैंड में, जो नहीं लगा पाते थे ऊंचे दामों के रेट विकास शुल्क की वजह से, करोड़ों रुपया का उनके ऊपर जो लगता था विकास शुल्क, वो अब कम हो गया है। अब वो आराम से लगेंगे और लगभग मेरे हिसाब से कि हजारों की संख्या में 2500 से 3000 यूनिट उत्तर प्रदेश में एक अनुमान मैं करता हूं, क्योंकि पूर्वांचल में अगर 250-300 यूनिटें यहाँ पेंडिंग में थी, वेटिंग में थी। मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो प्रमुख सचिव हैं संजय प्रसाद जी, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग था, उन्होंने तत्काल इस पे कार्रवाई किया। उसके बाद यहाँ पे विजय किरण आनंद जी यूपी इन्वेस्ट के जो सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि भट्टाचार्य जी मैं इस काम को करा के छोड़ूंगा। उसके बाद मैं साथ में धन्यवाद देना चाहूंगा प्रथमेश जी का, जो पहले इन्वेस्ट यूपी के सीईओ थे, बाद में एलडीए के उपाध्यक्ष बने, और जो कमिटी गठन की गई माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, उस मुख्यमंत्री जी के तरफ से जो कमिटी गठन की गई उसके अध्यक्ष एलडीए के अपना प्रथमेश जी थे। तो बाकी उत्तर प्रदेश के समस्त ऑफिसर लोग मिलकर के इसमें जो किए हैं, उन्होंने समस्या को समझा। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को और समस्त लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। वाराणसी की बात की जाए तो कितने लोग इससे जो है लाभान्वित होंगे? मेरे ख्याल से कम अगर पूर्वांचल को लिया जाए
तो कम से कम 400-500 लोगों से ज्यादा की संख्या होगी, जहां तक कि मेरे को समझ में आ रहा है, जो कि इसका पूरा लाभ उठाएंगे। और 500 इंडस्ट्री लगने का मतलब कम से कम 20 से 25 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है।